अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम आधा मश्क नंबर 4 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि पहले सवाल में हमारे पास 10 MCQs हैं। हमने कि सही जो MCQs का जवाब है उसके गिर्द ना कि दायरा लगाना है या फिर टिक का निशान लगाना है। तो पहले अगर हम देखें MCQs, वो कहता है कि f ऑफ x मतलब 5x - 6/3 के बराबर है। तो आपने f ऑफ 3 मालूम करना है। f ऑफ 3 का मतलब हमारे पास ये है कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास x होगा वहाँ वहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो 5 हमारे पास वैसे आ जाएगा, तो इस x की जगह हमने 3 पुट कर देना। तो इस तरीके से -6 वैसे और बटे में हमारे पास ना कि 3 आ जाएगा। अब 5 को 3 से ज़रब करें क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत नहीं होती तो हमारे पास ज़रब की अलामत होती है। तो 5 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 में से 6 माइनस हमारे पास ना कि 6 आ जाएगा, बटा हमारे पास ना कि 3। 15 में से 6 निकाले तो हमारे पास 9 आ जाता है, बटा 3। अब इन दोनों को काट दें, 3 1 3 3 3 हमारे पास ना कि 9 हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 3 वाला ऑप्शन है उसके गिर्द हमने इस तरीके से दायरा या फिर ना कि टिक का निशान लगा देना है। अगर हम दूसरा MCQ देखें तो हमारे पास है, वो कहता है कि x से y तफ़ाल f को किस से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि तफ़ाल हमारे पास f है, ये देखेंगे चारों ऑप्शन में हमारे पास f ही है। दूसरे नंबर पर कहता है x से y की तरफ जाए, x से y की तरफ। अब यहाँ से हमने ढूंढना है जो x से y की तरफ जाएगा। ये x/y है, ये x ज़रब y है, तो इन दोनों में से तो कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों में से ना क्या हो सकता था, तो हमारे पास है जी x से y। तो x से y की तरफ ना कि ये वाला हमारे पास ना जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो C वाला ऑप्शन है ये हमारे पास ना कि ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो वो कहता है कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो आप लोगों के पास किसके बराबर होगा। तो ये यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हमारे पास ना इस तरह से आ जाए ना कि f ऑफ आगे है जी g ऑफ x, इस तरीके से आप लोगों के पास जब आ जाए तो फिर आपने काम ये करना होता है कि ये जो O है ना इसको ख़त्म कर देना है। O को ख़त्म करके हमारे पास आ जाएगा G ऑफ X, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ढूंढना है हमने जो इस तरह का होगा ना वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये जो C वाला ऑप्शन है F ऑफ G ऑफ X, यानी कि ये वाला जो है ये हमारे पास इसका ठीक जवाब है। उसके बाद आगे चलें तो वो कहता है कि f ऑफ x हमारे पास है जी 2x = 3 और g ऑफ x हमारे पास है x = 1। तो आपने f ऑफ x जमा g ऑफ x मालूम करना है। तो वो यहाँ पे ना कि हम हल कर लेते हैं फिर, यानी कि इन दोनों को ना हमने जमा करना है। तो हमारे पास है जी f ऑफ x जमा है जी g ऑफ x, इन दोनों को ना हमने जमा करना है। तो f ऑफ x की कीमत देखें तो हमारे पास 2x = 3 है, इसको ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद जमा में है जी g ऑफ x, वो हमारे पास है जी x = 1 के बराबर। अब ये 2x = 3 हमारे पास वैसे आ गया। अब ये जो जमा है इस ब्रैकेट के बाद इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये जमा x ही आ जाएगा और जमा 1 आ जाएगा। 2x और 1x हमारे पास हो जाएगा 3x, 3 और 1 हमारे पास ना कि 4 हो जाएगा। यानी कि 3x = 4 जो इसका आंसर है वो यहाँ से हमने ढूंढना है कि 3x = 4 कौन सा है। तो वो उसके गिर्द हम दायरा लगा दें या टिक लगा दें तो वो हमारे पास ना कि सही जवाब इसका आ जाएगा। इसी का अगर हम 5वां MCQ देखें तो हमारे पास है f ऑफ x और h ऑफ x उसने दिया हुआ है। अब हमसे वो कहता है कि f ऑफ x - h ऑफ x मालूम करें। तो चलिए हम f ऑफ x - h ऑफ x मालूम करते हैं। जहाँ पे पहले हम ना लिख लेते हैं कि f ऑफ x - h ऑफ x हमने मालूम करना है। तो f ऑफ x की पहले हम ना की कीमत लिख लें, यानी कि 5x = 2, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी। आगे h ऑफ x की कीमत है 2x - 2, इस तरीके से हमने ये लिख ली। ये 5x = 2 तो हमारे पास वैसे आ गया। इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x, यानी ये जमा था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये जमा हो गया इस तरीके से। अब 5 में से ना कि हम 2 निकाल लें तो हमारे पास ना कि बच जाएगा 3x अकेला। अब ये जमा का 2 है, ये बल्कि जमा का 2 और जमा का 2 हमारे पास जमा का 4 बन जाएगा।
ये इस तरीके से 3x जमा जो 4 है ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं 3x जमा 4 कौन सा है, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास इसका ठीक ऑप्शन है। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी, अगर f ऑफ x बराबर है 3x जमा 1 और g ऑफ x बराबर है 2x के, तो आपने f ऑफ x ज़रब g ऑफ x मालूम करना है। तो चलें हम ना कि यहाँ पे इसको ना कि फिर मालूम करते हैं। तो ये देखें हमारे पास f ऑफ x, यहाँ पे हम लिख लेते हैं f ऑफ x ज़रब है हमारे पास g ऑफ x, यानी f ऑफ x को हमने g ऑफ x से ज़रब देना है। तो f ऑफ x हमारे पास है जी 3x जमा 1 और इसको हमने ज़रब देना है g ऑफ x यानी 2x से। अब इनको ना हम ज़रब देते हैं, यानी 2x ने इन दोनों के साथ ज़रब हो जाना है। 2 को 3 से ज़रब दें तो 3 2 6, x को x से ज़रब दें तो x की 2 आ जाएगा, जमा 2x को 1 से ज़रब दें तो 2x हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ढूंढना है 6x की 2 जमा 2x जो है वो हमारे पास इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम अगले सवाल पे जाएँ तो हमारे पास f ऑफ x बराबर है x की 2 माइनस 4 और g ऑफ x बराबर है x जमा 2। तो हमने f ऑफ x बटा g ऑफ x मालूम करना है। तो चलें इसको भी हम ना कि मालूम करते हैं, यानी कि अब तकसीम में आ गया हमारे पास f ऑफ x बटे में हमारे पास g ऑफ x। अब f ऑफ x की हम ना की कीमत ऊपर लिख देंगे, वो हमारे पास x की 2 माइनस 4 और g ऑफ x की कीमत हम नीचे लिख देंगे, वो हमारे पास x जमा 2 के बराबर है। अब इसको ना कि अगर हम ना आगे हल करते हैं तो ये x की 2 माइनस 4 जो है इसको मैं मज़ीद हल करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x का मरबा माइनस 2 का मरबा, यानी x का मरबा x की 2 हो जाएगा, 2 का मरबा 4 हो जाएगा, बटे में मेरे पास वही x जमा 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाता है जो हमारे पास एक फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2, उसको हम लिख सकते हैं a जमा b और दूसरे नंबर पर a माइनस b, इस तरीके से, यानी कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में है, इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम ना कि माइनस में लिख देते हैं इस तरीके से, और बटे में x जमा 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये x जमा 2 इस x जमा 2 से कट गया तो हमारे पास बाकी जो बच गया है ना वो x माइनस 2 है। ये जो बाकी बच गया x माइनस 2 इस पर हमने निशान लगा देना है। अब नेक्स्ट है जी, वो कहता है मतलब कदर वाले तफाल के ग्राफ की शक्ल क्या होती है। इसमें अगर आप लोग देखें ना, जो मतलब कदर वाला जो हमारे पास ग्राफ बनता है, ग्राफ असल में हमारे पास ना इस तरीके से बनता है। जो मतलब कदर वाला ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से आएगा और इस तरह से वी शक्ल में ना कि हमारे पास बनेगा, इस तरह से हमेशा वी शक्ल में बनेगा। तो इसको हम कह देंगे ये जो वी शक्ल है ये इसका आंसर है। अब इसी सवाल के अगर हम अगले जुज़ पे चलें तो वह कहता है कि अगर ग्राफ तफाल को ज़ाहिर करे तो हर अमूदी ख़त को तफाल को खाली जगह पर कता करता है। तो ये आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही नुक्ता पर ना कि वो कता करता है। अब इसी तरह से जो हमारे पास 10वां इसका MCQs है वो देखें तो वो कहता है f ऑफ x बराबर है x की 3 के। यहाँ पे आप लोग देखें f ऑफ x बराबर है x की 3 के, आपने f ऑफ माइनस 2 मालूम करना है। यहाँ पे ना f ऑफ माइनस 2 को हमने मालूम करना है, यानी कि इस x की जगह हमने माइनस 2 को पुट कर देना इस तरीके से। अब माइनस 2 का हमारे पास ना कि मकाब है, इसका मतलब यह है कि माइनस 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब देना है इस तरीके से। तो हम ना कि इनको ज़रब देते हैं तो 2 2 4 4 2 8 यानी 8 आ गया। अब नेक्स्ट हम ना इसकी अलामत डिसाइड करते हैं, माइनस को माइनस से ज़रब करें तो इन दोनों की जो अलामत है दो एक जैसी, हमारे पास जमा आ गया। जब इस जमा को माइनस से ज़रब देंगे तो दो मुख्तलिफ अलामतें होंगी, तो जवाब हमारे पास ना माइनस में आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि अगर किसी इस तरह ब्रैकेट में हो और हमारे पास माइनस हो और उसकी पावर अगर हमारे पास ताक आ जाए तो माइनस हमारे पास ख़त्म नहीं होगी। अगर जुफ्त आ जाएगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, ताक आ जाएगी तो माइनस ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब -8 जो है वो हमारा इसका आंसर है।